कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी घाटी की शांति में अचानक बांसुरी की धुन सुनाई देती है और हवा में एक अनकही कथा तैर जाती है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार सेम मुखियम की धरती को छुआ तो यहाँ की खूबसूरती से वे मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन उस छुअन के पीछे छुपा है एक चमत्कारी रहस्य, एक राजा, एक वरदान और पत्थर में बदल गए जानवर। क्या है वो रहस्य जो आज भी इन पहाड़ों में जिंदा है? आइए उत्तराखंड की वादियों में सेम मुखिम नागराजा यात्रा की उस लोक कथा के साथ जिसमें आस्था, प्रकृति और परंपरा साथ साथ चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़ में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित उस पवित्र जगह की ओर जहां के नागराजा मंदिर की महिमा देश विदेश में फैली है, जिसे सेम मुखिम के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का प्रत्येक जिला अपने यहाँ स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल और उनसे जुड़े अनूठे महत्व के लिए पहचाना जाता है। हर वर्ष यहाँ आस्था और परंपरा के अद्भुत मिलन का दृश्य देखने को मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध पश्चात भगवान श्री कृष्ण काफ़ी व्याकुल थे और किसी एकांत स्थान की तलाश करते हुए इस स्थान पर पधारे थे। उन्हें इस स्थान की खूबसूरती इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुछ समय यहाँ रुकने का विचार बनाया। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां हर कण कण में देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे ही सेम मुख्य मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यह मंदिर नाग देवता, जिन्हें नाग राजा कहा जाता है, उनको समर्पित है। यह समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां से आसपास के पहाड़ों और घाटियों का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह मंदिर नरेंद्र नगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान नागराजा को यहीं सिंहासन पर बैठाया था, इसलिए यह जगह पौराणिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ का शांत और प्रकृति वातावरण लोगों को आध्यात्मिक शांति देता है। हर 3 साल में नवंबर के महीने यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान यहाँ माता की डोली का नृत्य होता है, साथ ही आसपास के गांव के इष्ट देवता का भी अद्भुत नृत्य देखने को मिलता है। यात्रा का महत्व सेम मुखिम नागराजा मंदिर इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार करने के बाद नागों के राजा शेषनाग को यहीं वास करने का वरदान दिया था। बता दें, सेम मुखिम मंदिर उत्तराखंड के चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद 5वें धाम से प्रसिद्ध है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मंदिर को 5वें धाम की उपाधि नहीं दी गई है। कथा और परंपरा सेम मुखिम नागराजा मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कथा है। कहा जाता है कि यहाँ राजा गंगू रमोला और उनकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण से संतान की प्राप्ति हेतु तप किया था। बता दें, गंगू रमोला को गढ़वाली लोक कथाओं में एक वीर और पराक्रमी राजा माना जाता है। राजा गंगू रमोला और उनकी रानी संतान की इच्छा से बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करने के लिए वे सेम मुखिम की पवित्र पर्वत चोटी पर गए, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, जिसके बाद उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी यहाँ के निवासी साल में एक बार दान मांगने की परंपरा निभाते हैं, चाहे वे कितने भी संपन्न क्यों ना हो। प्रत्येक 3 वर्षों में मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन एक विशेष तिथि यानी 26 नवंबर को किया जाता है। बताते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गंगू रमोला को कालिया नाग के रूप में दर्शन दिए थे। मंदिर अपने कई परंपरा के लिए जाना जाता है, जिनमें मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नाग नागिन के जोड़े से काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ष काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सेम मुखिम के दर्शन हेतु आते हैं, जिनमें से अधिक संख्या पौड़ी जिले से आए श्रद्धालुओं की होती है, क्योंकि सेम मुखिम को उनका इष्ट देवता कहा जाता है। यात्रा मार्ग और परिक्रमा यात्री आमतौर पर श्रीनगर या लमगांव से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मुख्य पड़ाव तलबला सेम है, जहां परंपरागत रूप से सबसे पहले छोटे नागराजा मंदिर के दर्शन हुए थे। इसके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई घने जंगलों से गुजरती है। रास्ते में स्वच्छ जल, हरियाली और हिमालय वनस्पतियां यात्रियों को सम्मोहित करती है।
पूजा विधि और यात्रा मंदिर में विधिवत पूजा से पूर्व गंगू रमोला के परिवार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। हर साल मंगसीर माह की 11वीं तिथि को यहाँ विशाल मेला और जागरण होता है, जिसमें देश विदेश से भक्त भाग लेते हैं। माना जाता है कि सच्ची भावना से की गई पूजा में नागराजा स्वयं भक्तों को दर्शन देते हैं। यात्रा के दौरान यहाँ सांस्कृतिक और प्राकृतिक रंग, रास्ते भर लोकगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों की धुन गूंजती रहती है। यात्रा का मार्ग बुरांस, बांज और केदारपत्ती के वृक्षों से भरा रहता है, जिनकी खुशबू एवं छटा यात्रियों को नया उत्साह देती है। सेम मुख्यम नागराज के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है डुगडुगी से। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था, जिसके प्रकोप से सभी स्थानीय निवासी परेशान थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था। इसके अतिरिक्त यह स्थान अपनी एक विचित्र शिला के लिए भी पहचाना जाता है। इस पत्थर के बारे में कहते हैं कि यदि आप पूरी ताकत से इसे हिलाने का प्रयास करेंगे तो यह अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिलता, लेकिन एक उंगली से हिलाने पर यह शिला हिलने लगती है, जो कि अपने में अद्भुत और एक अकल्पनीय है। डुगडुगी सेम का रास्ता एक बुग्याल से होके जाता है, जिसकी सुंदरता देखने लायक होती है। वैसे तो यहाँ बुग्याल छोटा सा है, लेकिन श्रद्धालु इसे देखकर अत्यंत खुश हो जाते हैं और अपनी थकान मिटाने हेतु विश्राम के लिए उपयोग करते हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक और शिला है, जिस पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान हैं। हालांकि पहली नज़र से देखने पर आपको यह निशान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको यह निशान पत्थर पर दिखाई पड़ने लगते हैं। सेम मुख्यम का मार्ग हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मुख्यम की आगे रास्ते में प्राकृतिक भव्यता और पहाड़ की चोटियां मन से रोमांचित करती है। रमोली पट्टी अत्यंत सुंदर है। रास्ते में श्रीफल के आकार की खूबसूरत चट्टान है। सेम मुख्यम में घने जंगल के बीच मंदिर के रास्ते में बांज, बुरास, केदारपत्ती के वृक्ष हैं, जिनमें खुशबू निकलती रहती है। मंदिर परिसर में पहुंचने पर भव्य प्राकृतिक दृश्य और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। सेम मुख्यम नागराज यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था की मिसाल है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत उदाहरण भी है। अगर आपको भी यह आध्यात्मिक यात्रा का अनूठा अनुभव चाहिए तो एक बार सेम मुख्यम नागराज यात्रा पर अवश्य जाए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।